हाय बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल NRJ 07 में। आज हम पढ़ेंगे यूजी फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आपका दिसंबर 2024 का, जो अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ है आपका। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, याद रखेंगे, वो भी एजुकेशन का। और आपका जो टॉपिक है ये आपका है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। ये आपका NEP 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है आपकी, उसके अंडर आपका ये क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, याद रखेंगे आप, एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर है ये, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। पेपर कोड है आपका E01010T। सभी एक बार चेक कर लेंगे, यही है आपका। ठीक है, लास्ट ईयर 2024 जो निकला है आपका, ये वही क्वेश्चन पेपर है अभी जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आपका आया था। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर बच्चों का। अब देखिए, जितने भी न्यू एडमिशन बच्चे हैं उनके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। साथ ही इसमें फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 5th 6th तक सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड हैं ईयर वाइज, तो आप देखेंगे उसको। आप साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि आपको जो भी नोट्स भी चाहिए होगा तो भी आप हमें बताएं, हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपका इसमें 3 घंटे का होता है। क्या कितना समय होता है? 3 घंटे का, और 75 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। 3 आपके इसमें सेक्शन होते हैं, अ, ब और स, यानी कि A, B और C। ये आपका होता है वेरी शॉर्ट। कौन सा होता है? अ आपका वेरी शॉर्ट होता है, वो आपका शॉर्ट होता है, और ये आपका लॉन्ग होता है। कौन सा होता है? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, 75 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होता है, और पहला जो आपका आता है अ आता है। कौन सा आता है आपका? अ आता है, ये वेरी शॉर्ट होता है आपका। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं और पाँचों क्वेश्चन आपको अटेंड करने होते हैं। एक क्वेश्चन आपका होता है 3 नंबर का, और 3 इंटू अगर हम 5 करें तो आपका हो जाएगा 15 नंबर का। मतलब एक सेक्शन आपका कितने नंबर का हो गया? 15 नंबर का। चलिए, वेरी शॉर्ट में जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें आपका 75 शब्दों में आपको इसको आंसर देना होता है। 75 शब्दों में वर्ड लिमिट होती है इसमें। ठीक है, सभी पाँचों प्रश्न जो इसमें दिए होते हैं उसको आपको अटेंड करना होता है। पहला आपका क्वेश्चन है कि राइट एनी 3 इंडिविजुअलिस्टिक एम ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के 3 व्यक्तिक उद्देश्यों को लिखिए। अब शिक्षा के 3 व्यक्तिक उद्देश्य कौन कौन से हैं वो आपको लिखना है 75 शब्दों में। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज थ्रू एजुकेशन। शिक्षा द्वारा सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण से आपका क्या तात्पर्य है? यानी कि हम शिक्षा से जो हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है उसको हम कैसे एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। इससे आपका क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। कैसे है भाई? जैसे हमें रामायण की नॉलेज है तो हमारे जो पेरेंट्स हो, कैसे हमारे पेरेंट्स ने बताया था हमें, है ना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे तो पढ़ते नहीं हैं, बहुत ही कम बच्चे पढ़ते हैं, तो हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है हम उनको बताएंगे, तो क्या होता है? हस्तांतरण होता जा रहा है। ठीक है, तीसरा आपका है कि राइट एनी 3 एजेंसीज ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा के किन्हीं 3 साधनों के नाम लिखिए। बहुत सारी अनौपचारिक शिक्षा के साधन हैं, ठीक है, आपको मिल जाएंगे वेबसाइट्स पे, तो आप इसके क्या करेंगे, नाम लिख के रख लेंगे। फोर्थ है आपका कि क्लेरिफाई द इम्पॉर्टेंस एंड नीड ऑफ हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व को क्या करना है, आपको स्पष्ट करना है। हायर एजुकेशन की आवश्यकता और जो महत्व है, ठीक है, 2 हिस्सों में बटा हुआ है, तो पहले आवश्यकता फिर जो उसके महत्व है वो लिखना है। पांचवा क्वेश्चन है आपका कि डिफाइन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को परिभाषित कीजिए। सेक्शन बी आपका आता है जिसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं। इसमें आपको 2 करना होता है। एक क्वेश्चन आपका 7.5 नंबर का होता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आप अगर आप मान के चलेंगे तो 2 क्वेश्चन हो गया, 2 इंटू 7.5 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 15 नंबर का। ठीक है, 200 शब्दों में आपको इसका आंसर देना होता है। ठीक है, एक आपको ऑप्शनल मिलता है इसमें क्वेश्चन। चलिए हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं कि व्हाट इज़ डाइट, डिस्क्राइब इट्स पर्पज एंड फंक्शंस। DIT यानी कि जो डाइट है, डाइट नहीं बोलेंगे, DIT है, ये क्या है और इसके जो उद्देश्य है वो और जो कार्य हैं इसका वर्णन कीजिए। आप ये देखिए, पहले 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला आपको इसको बताना है, फिर इसको जो उद्देश्य है वो बताना है, फिर इसके कार्य बताने हैं। 3 हिस्सों में आपका जो क्वेश्चन है ये बटा हुआ है, तो आप अपने हिसाब से तीनों को टॉपिक डालकर आसानी से इसका आंसर
कर सकते हैं। आपके पास और भी इसमें ऑप्शन मिलता है एक क्वेश्चन, ठीक है, 3 में से 2 आपको करना होता है। सातों है आपका कि डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NEP 2020 इन ब्रीफ। जो आपका NEP 2020 जो लागू हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उसको आपको संक्षेप में वर्णन करना है। 200 शब्दों में आपको क्या करना है, वर्णन करना है। क्यों लाया गया NEP 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने का मेन मकसद क्या है, ठीक है, उसकी जो विशेषताएँ हैं उस पर आपको बताना है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन आपका कि डिस्क्राइब एनी 3 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू एजुकेशन इन ब्रीफ। शिक्षा से संबंधित कोई भी 3 संवैधानिक प्रावधानों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब शिक्षा से 3 संबंधित जो होते हैं संवैधानिक प्रावधान होते हैं उसको आपको पहले पढ़ लेना है। आप क्या करेंगे, कम से कम 10 तो याद करके रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे 10। अगर आप 10 लाइन याद करके चलेंगे, जैसे 10 पॉइंट वाइज दे रखे हैं, आप 10 याद कर लीजिए, ठीक है। अब इसी को आप 10 लाइन, अगर आपको 10 पॉइंट्स आपको याद होंगे तो आप उसी को ब्रीफ करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है आपका सेक्शन C, डिटेल आंसर टाइप क्वेश्चन है, मतलब डिटेल में आपको आंसर देना, इसमें कोई भी वर्ड लिमिट नहीं होता है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं, 5 में से 3 करने होते हैं। एक क्वेश्चन आपका होता है 15 नंबर का। आप समझ सकते हैं कि 15 × 3 कर दिया जाए तो 45 आ जाएगा, यानी कि जो आपका ये पूरा है ये सबसे ज़्यादा इसमें नंबर मिलते हैं। 45 नंबर का आपका ये पूरा सेक्शन होता है। तो आपको डिटेल में आंसर देना होता है। आप कोशिश करेंगे कि 45 में से आपको यहाँ पे 40 मिल ही जाए, ठीक है। अब इसमें से देखिए, पहले दे रखा है कि 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, और जो प्रत्येक प्रश्न है वो कितने नंबर का है, 15 अंकों का है। नेक्स्ट हम चलेंगे कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन वोकेशनल एंड सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन। अब देखिए शिक्षा की प्रकृति क्या है, पहला आपका यहाँ पे पॉइंट बन गया। शिक्षा के व्यावसायिक और सामाजिक उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अब शिक्षा की पहले आप बताएंगे प्रकृति क्या है, ठीक है। फिर शिक्षा की व्यावसायिक चीज़ें क्या है ये बताएंगे, और उसके जो सामाजिक उद्देश्य हैं शिक्षा से, समाज में क्या असर पड़ेगा, सामाजिक उद्देश्य क्या है शिक्षा को लेकर, वो आपको बताना है। 3 हिस्सों में आपका क्वेश्चन बट गया, ठीक है। आप इसको ऐसे 3 हिस्सों में बांट कर पहले आप क्वेश्चन को बांटना सीखिए, फिर आप आंसर कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका कि क्लासीफाई द एजेंसी ऑफ एजुकेशन एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंसी, ठीक है। शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण कीजिए और औपचारिक तथा अनौपचारिक अभिकरणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखिए कि जो औपचारिक और अनौपचारिक, ये लॉन्ग में आया है, हो सकता है कि आपका जो अभी आने वाला ईयर है आप एग्ज़ाम देंगे तो इसमें आपके वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में आ जाए, तो आप इसके जो अंतर है वो याद करके रखेंगे, ठीक है। मे बी ये आ सकता है, ज़रूर आएगा। तो शिक्षा इसमें आपका 3 है कि शिक्षा के अभिकरण का वर्णन कीजिए, शिक्षा के जो अभिकरण है उसका वर्गीकरण करना है, और औपचारिक और अनौपचारिक अभिकरणों में आपको अंतर बताकर स्पष्ट करना है, ठीक है। 11 क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज किंडरगार्टन मेथड ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन द एजुकेशनल एस्पेक्ट ऑफ किंडरगार्टन मेथड, यानी कि शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति क्या है और किंडरगार्टन पद्धति की शैक्षिक पहलुओं का वर्णन कीजिए। तो ये जो है इन्होंने एक शिक्षा पद्धति में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, और इसकी जो पहलू पद्धति क्या है, उन्होंने कौन सी पहलुओं का वर्णन किया है वो आपको बताना है। 12 क्वेश्चन है आपका कि राइट एन एसे ऑन नेशनल इंटीग्रेशन एंड एजुकेशन, राष्ट्रीय एकीकरण व शिक्षा पर एक निबंध लिखना है, ठीक है। तो निबंध तो आप पहले से लिखते आ रहे हैं, कैसे आप निबंध कैसे लिखा जाता है ये आपको अच्छी तरह पता होगा। तो राष्ट्रीय एकीकरण व शिक्षा पर आपको एक निबंध लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 13 क्वेश्चन कि एक्सप्लेन इन डिटेल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। जो प्राइमरी एजुकेशन है यानी कि भारत में प्राथमिक शिक्षा की जो उद्देश्य है उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है, अगर प्राथमिक शिक्षा दी जाती है फिर माध्यमिक शिक्षा दी जाती है, ठीक है, तो इसकी क्या उद्देश्य है, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, पेरेंट्स पे क्या असर पड़ेगा, इसको आपको बताना है। तो आपका जो पेपर है यहीं पे समाप्त होता है। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट करके मुझसे पूछें, मैं ज़रूर बताऊँगी। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।